हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न टेक। आज इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनसाइन मतलब पॉजिटिव नंबर इन असेंबली लैंग्वेज, और एक एग्जांपल प्रोग्राम भी देखेंगे। तो असेंबली लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करते हैं वो हम लोगों को जानना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है, हाउ टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन इन असेंबली लैंग्वेज। मल्टीप्लिकेशन असेंबली लैंग्वेज में कैसे काम करता है। तो मान लीजिए एक मल्टीप्लिकेशन है 2 इंटू 3 जिसका रिज़ल्ट होता है 6। तो इसमें क्या है, 2 है मल्टीप्लिकेंट एंड 3 है मल्टीप्लायर, और 6 जो है ये आउटपुट आया है 6, ये है प्रोडक्ट रिज़ल्ट जिसे कहते हैं। मल्टीप्लिकेंट ऑलवेज AL रजिस्टर होगा अगर 8 बिट रजिस्टर अब यूज़ करेंगे तो, और मल्टीप्लायर होगा 8 बिट रजिस्टर, कोई भी 8 बिट रजिस्टर, जैसे कि BL हो सकता है, CL हो सकता है, DL हो सकता है। अगर मल्टीप्लिकेंट 16 बिट रजिस्टर होगा तो ये AL की जगह AX होगा। ये ध्यान में रखिएगा, अगर मल्टीप्लिकेंट 8 बिट रजिस्टर से बिलोंग करता है तो मल्टीप्लायर भी 8 बिट रजिस्टर ही होना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेंट 16 बिट रजिस्टर जैसे कि AX रजिस्टर है 16 बिट रजिस्टर होगा तो मल्टीप्लायर भी 16 बिट रजिस्टर होना चाहिए, ये कंपलसरी है। जैसे कि यहाँ पे BX हो सकता है, CS हो सकता है, DS, कोई भी 16 बिट रजिस्टर हो सकता है। ये तो हो गया कैसे कौन से रजिस्टर होता है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, कैसे काम करता है। तो सिंटेक्स होगा मल उसके बाद मल्टीप्लायर, जैसे कि यहाँ पे मल उसके बाद BL रजिस्टर, अगर BL रजिस्टर यूज़ करते हैं तो BL रजिस्टर हो सकता है। अगर CL रजिस्टर यूज़ करते हैं तो मल उसके बाद CL रजिस्टर हो सकता है, और DL रजिस्टर अगर यूज़ करेंगे तो कमांड ऐसा होगा मल स्पेस DL रजिस्टर। मान लीजिए ये 2 को मैं AL रजिस्टर में 8 बिट रजिस्टर में मूव कर दिया। अभी इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे। 3 को 8 बिट रजिस्टर में मूव करना होगा, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं BL रजिस्टर में हम 3 मूव किया। अभी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे जो सिंटेक्स देखा मल उसके बाद मल्टीप्लायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लायर कौन सा है, BL रजिस्टर है यहाँ पे, और मल्टीप्लिकेंट AL रजिस्टर है। तो यहाँ पे कमांड आना चाहिए मल उसके बाद BL, क्योंकि मल्टीप्लायर यहाँ पे BL है। तो ये क्या करेगा, AL से BL मल्टीप्लाई हो जाएगा, AL से BL मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई तो हो गया, इसका रिज़ल्ट जो प्रोडक्ट हो, जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट कहाँ पे जाएगा, उसको कैसे प्रिंट करेंगे हम, ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये ज़रा आप समझ लीजिए। मान लीजिए AL रजिस्टर में हम 2 मूव कर दिया और इनटू किया BL रजिस्टर में 3 मूव किया, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट कहाँ पे स्टोर होगा, अगर 8 बिट रजिस्टर होगा तो प्रोडक्ट स्टोर होगा AX रजिस्टर में, AX रजिस्टर में स्टोर होगा। 8 बिट का 2 रजिस्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो AX रजिस्टर में उसका रिज़ल्ट जाएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा AX रजिस्टर में। अगर आप 16 बिट रजिस्टर यूज़ करते हैं तो मान लीजिए AX रजिस्टर में आपका 2 AX रजिस्टर में मूव किया और इनटू किया BX रजिस्टर में हम 3 को मूव किया, तो इसका जो यहाँ पे AX में 2 और BX में 3 डाल दिया हमने, अगर 16 बिट होगा तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, तो ये तो कंपलसरी है, ये 16 बिट है और ये भी 16 बिट है, दोनों 16 बिट है, तो 16 जो प्रोडक्ट जो रिज़ल्ट आएगा वो 16 बिट से ज़्यादा होगा। तो 16 बिट से ज़्यादा होगा तो कैसे हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा वो DX और AX मिला के होगा, DX और AX इकट्ठे में रिज़ल्ट को स्टोर करेगा, तो इसमें जाके 6 स्टोर होगा अगर 16 बिट होता है तो यहाँ पे कैसे स्टोर होता है, नॉर्मली DX और AX में मिला के स्टोर होता है। तो इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे इसका रिज़ल्ट
तो DX में 0000 ऐसा आएगा और AX में 0110 ऐसा करके आएगा। तो ऐसे स्टोर होता है। तो फिलहाल तो हम 8 बिट का रजिस्टर से बात करते हैं। तो यहाँ पे इसको प्रिंट कैसे करेंगे, यहाँ पे स्टोर हो गया AX, यहाँ पे स्टोर हो गया AX, जो प्रोडक्ट रिजल्ट जो आया है वो AX रजिस्टर में मूव हो गया, वो AX रजिस्टर में स्टोर हुआ। तो इसको हम प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट करने के लिए हमको DX रजिस्टर में लेके जाना होगा AX रजिस्टर को, क्योंकि DX रजिस्टर से डायरेक्ट हम प्रिंट कर सकते हैं। तो मूव DX, AX करते हैं और यहाँ पे ASCII एडजस्टमेंट के लिए ऐड DX में 48 ऐड करते हैं, जो प्लस माइनस का जो प्रोग्राम किए थे वहाँ पे भी ASCII एडजस्टमेंट के लिए हम 48 ऐड किए थे। तो यहाँ पे भी अगर नंबर को ASCII में कन्वर्ट करना है तो 48 ऐड करना होगा। तो इसीलिए ऐड DX 48 करना होगा ASCII एडजस्टमेंट के लिए, ताकि मेरा रिज़ल्ट नंबर पे दिखाई दे। तो इसका रिज़ल्ट हम लोगों को नंबर में प्रिंट करना है, तो ये 48 ऐड करना है। उसके बाद सर्विस रूटीन 2 से हम इसको प्रिंट कर देंगे, मूव एज 2 से, और इंटरप्ट कॉल कर देंगे तो इसको प्रिंट कर सकते हैं हम। तो मान लीजिए यहाँ पे तो 8 बिट रजिस्टर हम यूज़ करे हैं, 2 × 3 किए हैं इसको, इसका जो रिज़ल्ट आया है वो 1 डिजिट का था। अगर हम 6 × 2 करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा ये 2 डिजिट का होगा, 12 होगा, 2 डिजिट का होगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कैसे प्रिंट कर सकते हैं आप, क्योंकि सर्विस रूटीन 2 से तो 1 डिजिट प्रिंट करता है। अब जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 डिजिट प्रिंट होगा सर्विस रूटीन 2 से। तो अगर 2 डिजिट का रिज़ल्ट होगा तो कैसे आप प्रिंट कर सकेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। मान लीजिए AX रजिस्टर में इसका रिज़ल्ट आया है, जो 12 जो प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट आया है वो 12 आया है, मतलब 2 डिजिट का आंसर आया है, वो AX में स्टोर हुआ है। तो AX रजिस्टर कंबाइन होता है कैसे, AH और AL से। ये मैं 1 या 2 या 3 नंबर लेसन में अच्छी तरह समझाए थे। ये जो AX रजिस्टर होता है ये 2, एक हायर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। तो ये दोनों मिलाकर एक AX रजिस्टर होता है। तो अगर AX रजिस्टर में 12 स्टोर होता है तो हम ऐसा कर सकते हैं, AH में 1 रख सकते हैं और AL में 2 रख सकते हैं। ऐसा अगर किसी तरह हम कर देंगे तो उसको प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रिंट करने में आसान होगा। AH में 1 और AL में 2, ऐसा अगर हम कर सकते हैं तो इसको हम बहुत आसान से प्रिंट कर सकते हैं। तो ऐसे करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। असेंबली लैंग्वेज में पहले से एक डायरेक्टिव है जिसका नाम है AAM, मतलब ASCII एडजस्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ये प्रीडिफाइंड एक डायरेक्टिव असेंबली लैंग्वेज में दिया गया है जिसको AAM कहते हैं, मतलब ASCII एडजस्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। AAM कर देने से क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर AAM इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो इसको जो AX रजिस्टर में 12 स्टोर हुआ है इसको ASCII एडजस्टमेंट करके AH में 1 और AL में 2 भेज देगा। ये ऑटोमेटिकली कर देगा प्रोग्राम। अब आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस कैसे प्रिंट करेंगे, चलिए प्रोग्राम में देख लेते हैं। मान लीजिए ये तीनों इंस्ट्रक्शन आप डाल दिया, मूव AL 6, उसके बाद AL रजिस्टर में 6 डाल दिया जो मल्टीप्लिकेंट है, और BL में 2 डाल दिया जो यहाँ पे मल्टीप्लायर है, और इसका मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन भी डाल दिया मल, उसके बाद BL। तो ये क्या करेगा, 6 से 2 को मल्टीप्लाई कर देगा, लेकिन रिज़ल्ट जो आएगा वो तो 12 आएगा। उसको ASCII एडजस्टमेंट के लिए, मतलब AX में 12 स्टोर हुआ है, अभी हमें अलग अलग करके प्रिंट करना है। AH में 1 और AL में 2 प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डालना होगा AAM। AAM करने से क्या होगा, ये 1 को AH में डाल देगा और 2 को AL में डाल देगा। यहाँ पे AAM करने से ये 2 रजिस्टर में इसका जो रिज़ल्ट है वो ऐसे चला जाएगा।
अभी AH और AL को प्रिंट कर लीजिए। कैसे प्रिंट करेंगे? प्रिंट करने के लिए हमें किसी दूसरा रजिस्टर में इसका वैल्यू लेके जाना होगा ताकि वैल्यू ख़राब ना हो जाए। तो इसके लिए हम CH और CL रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं या कोई भी रजिस्टर आप यूज़ कर सकते हैं जो हायर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड होता है, कोई भी रजिस्टर। हम यहाँ पे CH में AH को मूव कर दिया, इसका वैल्यू CH रजिस्टर में लेके गया और AL का वैल्यू CL में मूव कर दिया। अभी CH और CL को प्रिंट कर लीजिए। कैसे करेंगे? DL रजिस्टर में CH को मूव कर दिया प्रिंट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रिंट होता है DL रजिस्टर से अगर 8 बिट का है तो। अभी हम ASCII एडजस्टमेंट के लिए 48 ऐड कर देंगे DL में। अभी हम प्रिंट कर सकते हैं सर्विस रूटीन 2 से, तो मूव स्पेस H 2 से हम प्रिंट कर देंगे और INT21H कॉल कर देंगे इंटरप्ट। ये CH प्रिंट हो गया। ऐसे ही CL प्रिंट कर लीजिए। CL प्रिंट करने के लिए मूव DL CL करना होगा। CL का वैल्यू DL में मूव कर दीजिए प्रिंट करने के लिए और 48 ऐड कर दीजिए ASCII एडजस्टमेंट के लिए और उसको प्रिंट कर दीजिए मूव H 2 और INT21H और लास्ट में प्रोग्राम से निकलने के लिए मूव H 4CH और INT21H कॉल कर दीजिए। वेरी सिंपल सा प्रोग्राम था, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम नहीं था, कहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम नहीं था। हमने क्या किया पहले से हम बता देते हैं एक बार। हाउ टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन इन असेंबली लैंग्वेज। जैसे कि हम यहाँ पे 2 × 3, 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लायर है और प्रोडक्ट रिजल्ट आया 6। अगर AL रजिस्टर मतलब 8 बिट रजिस्टर अब यूज़ करते हैं तो मल्टीप्लिकेंट ऑलवेज AL रजिस्टर में रखना होगा और मल्टीप्लायर ऑलवेज 8 बिट रजिस्टर से ही होना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेंट 16 बिट रजिस्टर का होगा मतलब AX रजिस्टर से अब अगर रखेंगे तो मल्टीप्लायर 16 बिट रजिस्टर का कंपलसरी है। तो यहाँ पे अगर AL रजिस्टर में 2 डाल दिया और BL रजिस्टर में 3 डाल दिया तो जो प्रोडक्ट रिज़ल्ट आएगा वो AX रजिस्टर में स्टोर होगा। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिंट करके दिखाए हैं। यहाँ पे AX रजिस्टर में 6 स्टोर हुआ है, यहाँ पे 2 मूव कर दिए AL रजिस्टर में, BL में 3 मूव कर दिया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कमेंट डाल दिया, उसके बाद जो रिज़ल्ट आया है उसको हम प्रिंट कर दिया। AX रजिस्टर में 6 स्टोर हुआ है, 6 को DX में मूव कर दिया और उसके बाद ASCII एडजस्टमेंट के लिए 48 ऐड किया और प्रिंट कर दिया, तो इसमें प्रिंट हो गया। ये तो गया 1 डिजिट का रिज़ल्ट है। अगर रिज़ल्ट 2 डिजिट का होगा तो क्या होगा? उससे पहले हम और एक चीज़ हम लोगों को बता देना ज़रूरी है। अगर 16 बिट का मल्टीप्लिकेशन होगा मतलब AX में अगर AX रजिस्टर जो 16 बिट रजिस्टर है वो उसमें 2 मूव कर दिया, 2 मूव किया और BX रजिस्टर में 3 मूव किया, उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन कमेंट डालने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो AX और DX रजिस्टर में मिला के रिज़ल्ट स्टोर होगा। जैसे कि यहाँ पे 6 स्टोर हुआ है, ये 2 मिला के अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं उसका रिज़ल्ट तो ऐसे आगे आएगा, DX में 000 ऐसा आएगा और AX में इसका वैल्यू आएगा। तो ये तो ये 1 डिजिट प्रिंट करने के लिए ये ऐसा प्रोग्राम करने से चल जाएगा। अगर रिज़ल्ट 2 डिजिट का है तो क्या करना होगा? जैसे कि यहाँ पे 6 × 2 12। ऐसा करने से हम लोगों को प्रिंटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सर्विस रूटीन 2 जो यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वो 1 डिजिट को प्रिंट करता है, 2 डिजिट को प्रिंट नहीं करते हैं। तो ऐसे में तो प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे प्रिंट करेंगे? एक रजिस्टर में 12 स्टोर हुआ है, तो ऐसा कोई टूल या ऐसा कुछ हम करेंगे जैसे कि एक रजिस्टर का जो 2 पार्ट, एक हायर पार्ट एक लोअर पार्ट है, वो 2 पार्ट में इसका जो मल्टीप्लिकेशन रिज़ल्ट है इसका एक पार्ट एक में चला जाए और दूसरा पार्ट दूसरा में चला जाए। तो ऐसा एक डायरेक्टिव असेंबली लैंग्वेज हम लोगों को दिए हैं जिसको शॉर्ट में AAM कहते हैं, मतलब ASCII एडजस्टमेंट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ये इंस्ट्रक्शन आप यूज़ करने से अगर मान लीजिए मूव AL 6 यहाँ पे 6 डाल दिया जो मल्टीप्लिकेंट है और BL में मल्टीप्लायर डाल दिया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कमेंट डाल दिया, उसके बाद अगर AAM इंस्ट्रक्शन आप डालते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा 2 पार्ट में चला जाएगा, एक जाएगा AH रजिस्टर में, एक जाएगा AL रजिस्टर में।
तो 2 पार्ट में अगर चला जाएगा तो सर्विस रूटीन 2 से हम आराम से प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट करने के लिए दूसरा एक रजिस्टर में हमें उसका वैल्यू को लेके जाना है, ताकि हम लोगों का जो वैल्यू आया है वो ख़राब ना हो जाए। तो इसके लिए हम लोग यूज़ किए हैं CH रजिस्टर। तो AH को CH में मूव किया, AL को CL में मूव किया। अभी CH और CL को प्रिंट करना है, नॉर्मली जैसे प्रिंट होता है जो इंस्ट्रक्शन से, वो इंस्ट्रक्शन में से हम प्रिंट कर लिया। और ASCII एडजस्टमेंट के लिए 48 ऐड किया, ताकि ASCII कैरेक्टर जो प्रिंट होगा वो जंक कैरेक्टर ना दिखे, इसके लिए 48 ऐड करना होता है। तो CH को DL में ट्रांसफ़र करके 48 ऐड करके प्रिंट कर लिया मूव सर्विस रूटीन 2 से, और CL को भी वैसे ही प्रिंट कर लिया सर्विस रूटीन 2 से। और प्रोग्राम से निकलने के लिए मूव AH, 4CH कर दिया और INT 21H कॉल कर दिया, बस और कुछ नहीं। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, आप लोगों का कमेंट का आंसर देने का कोशिश करेंगे। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।